नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी जॉब करते हो और अगर आपको बोनसेस मिल रहे हैं, जैसे कि हम लोग क्या हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर अगर हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं तो कुछ स्पॉन्सरशिप मिल जाने की वजह से एक तरीके से वो हमारे लिए बोनसेस होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों ना कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स में हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, एक अलग से सपोर्ट मिल जाता है हम लोगों को। उसी तरीके से जॉब करने वालों को भी एक अलग से सपोर्ट मिलता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है उनके फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए। अगर वो सही तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही तरीके से वो अपने पैसे को काम पे लगा रहे हैं, तो उनको बेहतर रिटर्न भी मिल सकता है, अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हैं, प्लस फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बोनसेस की बात करते हैं तो हमें कई तरीके के बोनसेस मिलते हैं, जैसे कि लॉयल्टी बोनसेस होते हैं, फेस्टिवल्स बोनस होते हैं। आपने 6 महीने या फिर साल भर पे कंपनीज अपनी तरीके से प्रॉफिट जैसे जैसे कमाती है उस तरीके से आप लोगों को बोनसेस देती है। आप लोगों से बहुत खुश है तो आप लोगों को बोनसेस देती है। तमाम तरीके के बोनसेस होते हैं, यानी कि एक साल में आप लोगों को 3-4 बार तो बोनसेस मिल ही जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो जरूर आप लोगों को थोड़ा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है या फिर आप लोगों को कंपनी चेंज करने की ज़रूरत है अगर आप लोगों को बोनसेस नहीं मिल रहे हैं। चलिए इन तमाम बातों को साइड में रखते हैं और हम जानते हैं कि आप लोग अगर बोनसेस पा रहे हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को माइंड में ये रखना है कि अगर आप लोगों के कुछ ड्रीम्स थे या फिर अगर आप लोगों के कुछ शौक है जिनको आप लोग पूरा करना चाहते थे, उस बोनस का वेट कर रहे थे, तो आपको वो ड्रीम या फिर उस चाहत को जरूर पूरा करना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों में, क्योंकि अगर आप लोग उन चीज़ों को मारते हुए जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आप लोग वो मोटिवेशन नहीं पा पाओगे अपने काम में। तो ये एक चीज़ जरूरी है कि अगर आपने कुछ सोच करके रखा हुआ है बोनसेस से, तो आप लोग इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हो, उस चीज़ को देख सकते हो। लेकिन अगर फिर भी उसके बाद पैसे बचते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि अगर आप लोगों को बोनस मिल रहा है तो आपको पहले हाई इंटरेस्ट डेट को क्लियर करना है। जो भी आप लोगों ने लोन ले रखा है, जो भी आप लोगों ने कर्ज ले रखा है, अगर उस पर ब्याज दरें जा रही हैं ज़्यादा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है या फिर अगर आपने किसी भी साहूकार से, सुनार से, किसी से भी ऑफलाइन ब्याज पे पैसा उठा रखा है, महीने का 3%, 2%, 6% आप ब्याज दे रहे हो, तो आप लोग सबसे पहले कोशिश करो कि वो ब्याज खत्म किया जा सके, वो मूलधन खत्म किया जा सके, वो लोन खत्म किया जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अगर आप पेमेंट करते हो तो आप लोगों को इंटरेस्ट रेट्स कम देने पड़ेंगे और आप लोगों के लोन टेनर्स भी कम होंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों कि अगर आप लोगों का होम लोन चल रहा है तो आप लोगों को उसमें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जरूर करना चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म्स के होम लोन आप लोगों के जो 30-30 साल चलते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आप लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर आपने 75 लाख का लोन लिया हुआ है जिसपे आप लोगों को इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 95 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा और आप लोगों को 75 लाख रुपीज़, और आपने 25 ईयर्स का लोन लिया हुआ और उसमें अगर आप लोग हर साल 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसको दे देते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं, तो वो लोन जो है आप लोगों का 15 साल पे चला जाएगा। जो आप लोग लोन में 97 लाख रुपीस तक का केवल ब्याज पे कर रहे थे, वही ब्याज आप लोगों का ऑलमोस्ट 55 to 57 लाख पे आ जाएगा और आपका लोन भी जल्दी खत्म हो जाता है। और साथ में दोस्तों अगर आप लोग इसमें 5,000 रुपये और हो सके तो महीने का एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, 3,000, 2,000 जिस तरीके से, तो इससे और आप लोगों को सुविधा मिलेगी और आप लोगों की इंटरेस्ट पे काफ़ी बचत हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसे डाल करके अपने होम लोन्स में या फिर इस तरीके के जो लॉन्ग टर्म्स के लोन हैं उनमें आप इंटरेस्ट रेट्स कम पे करके अपनी ज़्यादा पैसे भी बचा सकते हो। अगली चीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास बोनसेस आ रहे हैं तो आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी ज़रूर ध्यान देना है। अगर आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट डाल सकें। जैसे कि आप लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप लोग इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 6 महीने का कम से कम आप लोगों के खर्चों का इमरजेंसी फंड होना जरूर चाहिए। जैसे कि 30,000 रुपये आप लोगों का महीने का खर्चा हो रहा है तो आप लोग कम से कम 1,80,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में, अपने बचत खाते में या फिर आप उसकी एफडी करा करके रखिए, जिससे कि आप लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो निकाल सके। ध्यान रखिए कई सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं जो टैक्स सेविंग एफडीज खुल जाती हैं तो वो 5 साल के लिए लॉक हो जाता है आपका पैसा, फिर वहाँ से आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। और कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन आप लोग अपनी उस एफडी को खोलें जिससे कि आप लोगों के लिए सुविधा हो, जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो आप लोग ऑनलाइन उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, डेट फंड्स में आप लोग पैसा डाल सकते हो, वहाँ भी आप लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, एक दिन में आप लोगों को वो पैसा मिल सकता है।
इमरजेंसी फंड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगली चीज़ मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो है इंश्योरेंस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। कई बार लोग हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है एट द एंड, या फिर उनको रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को आप लोग बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए, भले ही लाइफ इंश्योरेंस को आप लोग अवॉइड कर दीजिए। वैसे तो मैं दोनों ही प्रोडक्ट को बहुत ज़रूरी मानता हूँ किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस ले। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, उनको दर दर ना भटकने देने के लिए अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूर करा करके रखें। कम से कम अपनी सैलरी का 100 गुना जरूर करा करके रखें। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 50,000 की सैलरी आ रही है तो आप लोगों को कम से कम 50 लाख का, 1 करोड़ का इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। और दोस्तों मैं बात कर रहा था कि अपने इन्वेस्टमेंट में आप लोग कुछ अमाउंट ऐड कीजिए, वो बात मेरी अधूरी रह गई और मैंने इमरजेंसी फंड पे आप लोगों से बात करी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1000 की SIP कर रहे हो 10% के रिटर्न पे, अगर वो SIP आपको रिटर्न निकाल करके दे रही है आने वाले 20 सालों तक में, तो आपको ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़ के आसपास का फंड क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप लोग उसमें अपना फंड ऐड करते हो हर साल 10% बढ़ा करके, या फिर जितना भी हो सके आप लोग कोशिश करो कि उसमें पैसे डिपॉजिट कर सको, तो मान लो कि 10% अगर आप बढ़ा करके डालते हो तो उसी साल में आप लोगों को, यानी कि 20 सालों में ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड आप लोगों के लिए इकट्ठा हो जाएगा। तो ये है दोस्तों मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ ग्रोथ। तो ये म्यूचुअल फंड के लिए एक्चुअली काम करता है। बाकी पोर्टफोलियो का अगर ओवरऑल रिटर्न 10% है और आप लोग अगर उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाते हो 10%, तो आप लोगों का इस तरह का रिटर्न बन सकता है। बाकी दोस्तों चैनल पे मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड। आप लोगों को जाकर के जरूर विजिट करना चाहिए। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो दूसरों तक पहुंचाइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।